आपको इतना यकीन क्यों है कि बीबी सही आपको जहर नहीं दे सकती? किसी की जान लेने वाले ऐसे नहीं होते जाफर। आप जानते हैं, मैं आपसे मिलने आई थी। मुझे किसी ने आपसे मिलने नहीं दिया। सबको ऐसा लगता है कि मैंने आपको जहर दे के मारने की कोशिश की है। उसका दिल तो बहुत नर्म है। ऐसा नहीं है, मैं कसम खाती हूँ, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। आपकी जान कैसे ले सकती हूँ? मैं तो आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अंकल, जिस तरह के हालात हो गए और मेरी और सुंबुल की लड़ाइयां दिन पर दिन बढ़ती जा रही। मैंने कहा ये कंगन निकालो, वरना सीधा उसको फोन करूंगा, सब कुछ सच सच बता दूंगा, समझी? चलो। किस किस्म की घटिया आदमी हो तुम? हाँ, बहुत घटिया हूँ, लेकिन तुमसे कम। चलो। मुझे डर है कि हमारी शादी खत्म ही ना हो जाए और कहीं गुस्से में मैं। किस किस्म की घटिया आदमी हो तुम? हाँ, बहुत घटिया हूँ, लेकिन तुमसे कम। चलो। ठीक है, जो कहना है तुम। अपनी जान लेने की कोशिश की है उसने, ऐसे कैसे बाहर आ जाएगी वो? कशवाला बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। रहने दो उसे लॉकअप में। तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जान तो चली गई है बाबा साहब। ठीक है, जो कहना है तुमने कह लो। और मैं समझ सकता हूँ कि तुमने गजनवी से इसलिए शादी की कि तुम्हें उसका पैसा चाहिए था, और आज उसे अगर हकीकत पता चल गई तो वो तुम्हें छोड़ देगा। अपने बेटे के बदले में हमने तुम्हारी जान बख्शी की है। इसे ही गनीमत समझो। जाओ यहां से, और आइंदा पलट कर मेरे बेटे की जिंदगी में कभी मत आना। लेकिन इस तरह मेरी मोहब्बत को तो ना जुटलाओ, और ये बच्चा तो हमारे, उसके साथ तो। जाफर, दुआ मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई थी, लेकिन किसी ने सही आपसे मिलने नहीं। जान निसार का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा होने वाला है इंटरेस्टिंग। नौशरवान को पता चलता है कि दुआ उससे हॉस्पिटल मिलने के लिए आती है, लेकिन दुआ को कोई उससे मिलने नहीं देता। नौशरवान जाफ़र को बुलाता और कहता है कि क्या दुआ मुझसे मिलने के लिए आई थी? जाफ़र कहता है जी साईं, दुआ बीबी आपसे हॉस्पिटल मिलने के लिए आई थी, लेकिन बड़े साईं ने आपसे मिलने नहीं दिया। नौशरवान कहता है कि जाफ़र, मुझे लगता है कि दुआ ने मुझे जहर नहीं दिया। जाफ़र कहता है कि साईं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुआ बीबी ने आपको जहर नहीं दिया? नौशरवान कहता है कि जो लोग दिल के नरम होते हैं वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर दुआ ने मुझे जहर दिया होता तो मुझसे कभी हॉस्पिटल मिलने नहीं आती और ना ही मुझसे फ़ोन करती। कशमैला जो दरवाजे में खड़ी ये सब बातें सुनती है और हैरान हो जाती है और सोचती है कि क्या नौशरवान फिर दुआ के पास चला जाएगा। नौशरवान जो जाफ़र को कहता है कि मैं दुआ से मिलना चाहता हूँ। उसी टाइम कशमैला सरफराज को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। जैसे ही कशमैला सरफराज से मिलने जाती है, उधर जाफ़र कशमैला को सरफराज के साथ देख लेता है।
जाफ़र को कशमेला के ऊपर शक होता है और उसी टाइम वो नौशरवां को फ़ोन करता है कि जाफ़र जो नौशरवां को फ़ोन करता है और कहता है कि साईं, मुझे लगता है कि कशमेला बीबी सरफराज के साथ मिली हुई हैं। नौशरवां जो जाफ़र कहता है कि सारी मालूमात पता करो और मुझे इसी टाइम बताओ। जाफ़र जो कशमेला का पीछा करता है और उसे पता चल जाता है कि सरफराज और कशमेला मिले हुए हैं। नौशरवां जो सोचता है कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मैं कशमेला को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और नौशरवां कहता है कि मैं सरफराज को गोली मार दूँगा, मैं सरफराज को जान से मार दूँगा। उसने मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर करने की कोशिश की है, उसने मेरी मोहब्बत पर गलत इल्ज़ामात लगाए हैं। कशमेला को मैं एक सेकंड के लिए अब अपनी निकाह में नहीं रखूँगा। नौशरवां जो सोचता है कि मेरा दिल एकदम ठीक कहता था, मेरी मोहब्बत कभी गलत हो ही नहीं सकती। इधर सुमन का शौहर सुमन के अब्बा से कहता, मुझे लगता है कि मेरी और सुमन की शादी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगी। सुमन जो मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है अपने भाई के लिए, हालांकि उसका भाई बहुत ज़्यादा गलत है, फिर भी वो अपने भाई की तरफदारी करती है। मेरी और सुमन की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। मुझे लगता है कि कहीं मैं गुस्से में आकर सुमन को तलाक ही ना दे दूँ। इधर सरफराज जो सुमन के अपने बहनों को देखता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है। सुमन की माँ ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि मेरी बेटी रुखसती से पहले ही तलाक याफ्ता हो जाएगी। सुमन का बाप जो सुमन के शोहर को कहता है कि बेटा अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सुमन तुमसे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेगी। सुमन का शोहर जो सुमन के बाप से कहता है कि प्लीज़ अंकल आप अपनी बेटी को समझाएं कि हमारा निकाह हो चुका है और हमने ज़िंदगी भर एक साथ रहना है। इधर कशमेला जो सरफराज से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाती है। सरफराज जो कशमेला से कहता है कि जो तुमने ये सोने के कंगन अपने हाथ में पहने हुए हैं इसी टाइम मुझे दे दो, वरना मैं नौशरवां को फ़ोन कर सब बता दूंगा कि ये सारा किया दरा तुम्हारा है। तुमने मुझे पैसे दिए कि दुआ की ज़िंदगी को हराम बना दो। अगर तुमने तुमने सोने के कंगन मुझे नहीं दिए तो मैं सब कुछ नौशरवां को बता दूँगा। कशमेला जो सरफराज से कहती है कि तुम कितने बड़े कमीने हो। सरफराज जो कशमेला को कहता है कि तुमने अभी तक मेरा कमीनापन देखा ही था, वैसे भी मैं तुमसे कम ही कमीना हूँ। नौशरवां जो दुआ से मिलने के लिए उसके घर जाता है, उससे पहले सरफराज दुआ से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। जैसे ही सरफराज को पता चलता है कि नौशरवां अभी आने वाला है, उसी वक्त वो दुआ के घर चला जाता है। और दुआ के घर जाते ही दुआ कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है बहुत गलत किया है। मैं जानता हूँ कि तुमने नौशरवां से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, पैसों की खातिर अपनी मोहब्बत को मत ठुकराओ। मैं जानता हूँ तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो। सरफराज को अच्छे से पता होता है कि नौशरवां दरवाजे में खड़ा है और अब वो दुआ को नहीं छोड़ेगा। सरफराज दुआ को कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि ये बच्चा हम दोनों का, ये नौशरवां का बच्चा नहीं है। नौशरवां ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और सरफराज को आकर गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर गलत इल्ज़ामात लगाने की। मैं जानता हूँ तुम और कशमेला मिले हुए हो, मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं। नौशरवां जो बहुत ज़्यादा सरफराज को मारने लगता है। जाफ़र जल्दी से आगे आकर कहता है कि साईं अब मत मारे, अब अभी हॉस्पिटल से वापस आए हैं, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, मैं देखता हूँ उस कमीने को। वो जाफ़र सरफराज को पकड़ इतना मारता है कि नौशरवां उसी वक्त अपनी बंदूक निकाल लेता है और सरफराज को गोली मारने लगता है। सरफराज जल्दी से नौशरवां के पाँव में गिर जाता है और कहता है कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दे, मैं दुआ का पीछा छोड़ दिया था, लेकिन कशमेला ने मुझे पैसे दिए थे कि तुम्हें मैं इतने पैसे दूंगी कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे, लेकिन तुम्हें नौशरवां की ज़िंदगी से दुआ को निकालना होगा, इसलिए ये सब मैंने किया। तो जी ये था आज का एपिसोड जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नौशरवां जो दुआ को अपने साथ अपने घर ले जाता है और घर जाते ही कशमेला को तलाक दे देता है। तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।